काशीपुर गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए मोहन के पास एक गाय थी। गाय का पालन पोषण करके वह गाय का दूध लेकर गांव-गांव, घर-घर में जाकर दूध बेचता था। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। अपने अपने गुफा से निकलो, देखो दूधिया आया, जल्दी आइयो और ताजा ताजा दूध ले जाओ। अरे भाई साहब जल्दी दूध दो, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। हाँ बहन जी, ये लो। मोहन के ताजे ताजे दूध की प्रशंसा गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर गांव में जमींदार आता है। वह गांव से मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आज हमारा जन्मदिन है, हम सभी गांव वालों को दावत देना चाहते हैं। जी साहब, आपका हुक्म सलाखों पर। लेकिन साहब ये तो बता दीजिए, दावत में क्या बनेगा साहब? मुखिया जी, दावत में कुछ नहीं, बस एक चीज बनेगी। बताइए मुखिया जी, गांव वालों को क्या पसंद है? ज्यादातर हमारे इस गांव में खीर बहुत प्रसिद्ध है। तो मुखिया जी खीर का प्रबंध करो। और हाँ, खीर बनाने के लिए इस गांव के प्रसिद्ध दूधिया से ही दूध लेना। खीर अच्छी बननी चाहिए मुखिया जी। जी साहब, आप चिंता मत करो। जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन हमारे घर से ले आना। ठीक है साहब जी। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। फिर मुखिया जी सोचता है, इस गांव का दूध वाला तो एक ही प्रसिद्ध है, वो है मोहन। चलो मोहन के घर जाता हूँ। फिर मुखिया जी मोहन के घर आ जाता है। वहाँ उसे मोहन के पिताजी मिलते हैं। फिर मुखिया जी कहता है, अरे बाबूजी, मोहन कहाँ है? बेटा वो तो दूध बांटने गया है, उसको आने में आधा एक घंटा लग जाएगा। तब तक मेरे पास बैठ जाओ, मोहन आता ही होगा। जी बाबूजी, मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मोहन घर पर आ जाता है। फिर मुखिया जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, हमें दूध की जरूरत है। वो हमारे गांव के जमींदार साहब का जन्मदिन है, इसलिए हमें 20 किलो दूध चाहिए। जी मुखिया जी, चलो बाहर की ओर मैं आपको दूध देता हूँ। इस तरह मोहन मुखिया जी को बाहर ले जाता है और फिर दूध से भरा टैंक मुखिया जी को दे देता है। मोहन, ध्यान रहे, दूध अच्छा होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आप ये चीज तो दिमाग से निकाल देना कि दूध में कोई मिलावट होगी। मेरे यहाँ दूध इतना शुद्ध और देशी है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। वाकई में मोहन के गाय का दूध बहुत शुद्ध और ताजा था। मोहन और मुखिया जी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में मोहन का पुराना दुश्मन चुपके से आता है और सोचता है, अरे इस मोहन ने तो मेरा दूध का धंधा चौपट कर दिया, अब इसकी खैर नहीं। अब तो तू गया मोहन। मोहन का पुराना दुश्मन बदला निकालने के लिए वह दूध में कुछ पाउडर मिला देता है और भाग जाता है। चलो ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। जी मुखिया जी, अगर कोई और जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर मुखिया जी वो मिलावट वाला दूध लेकर चले जाते हैं। फिर जमींदार और सभी गांव वाले खीर खाकर बीमार हो जाते हैं। फिर जमींदार मुखिया के यहाँ उससे बात करने उसके घर पहुँच जाता है। फिर जमींदार मुखिया से कहता है, क्यों रे मुखिया, दूध कहाँ से लिया था तूने? तेरी छोटी सी गलती ने मुझे बीमार कर दिया और मेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी। अगर हमें कुछ हो गया फिर तो तू गया, सोच लेना फिर तेरा क्या होगा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो मैं मोहन के घर से 20 किलो दूध लाया हूँ। अगर दूध में कुछ मिलावट होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुखिया सुन ले अपनी खैर, चाहता है तो उस मोहन के बच्चे को अभी के अभी यहाँ लेके आ। फिर मुखिया जी मोहन के यहाँ जाता है। मोहन सो रहा होता है। मोहन के पिताजी कहीं चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, अरे मोहन, चलो मेरे साथ, तुम्हें जमींदार साहब बुला रहे हैं। मुखिया जी, वो मेरे पिताजी कुछ काम से कहीं चले गए हैं, उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। नहीं नहीं मोहन, तुम अभी चलो, जमींदार साहब जल्दी तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है मुखिया जी, चलो साहब। फिर मोहन मुखिया के साथ चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन के पिताजी आ जाते हैं और साथ में तलवार भी लाते हैं। उन्हें तलवारबाजी में कोई हरा नहीं सकता था। अरे मोहन कहाँ है बेटा? मुझे तेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया, वो तो अच्छा हुआ। मैंने उस आदमी को दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। मोहन के पिताजी ने उस गद्दार को दूध में कुछ मिलाते हुए देखा, तभी पिताजी तलवार लेने चले गए। उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार को पकड़ने चले गए।
क्यों रे मोहन, तूने दूध में क्या मिलाया? हम सभी गांव वाले बीमार हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दूध तो शुद्ध एवं ताजा था। मोहन, तुझे सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। जमींदार साहब मोहन को सजा देने का ऐलान करते हैं। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार आदमी को पकड़कर ले आते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार लगा देते हैं और वह पोपट की तरह सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने पुराना बदला निकालने के लिए मैंने दूध में पाउडर मिला दिया। मुझे माफ कर दो मोहन। विक्रम, मैंने तो तुझे सीधा साधा समझा था, मगर तू इतना नीच हरकत करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है तेरी इस गलती से कितने लोग बीमार हो गए? इस गलती की सजा तो तुझे मिलेगी। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ जाने तुम पर आरोप लगाया। कोई बात नहीं साहब। फिर इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जमींदार साहब मोहन के पिताजी से भी माफी मांगते हैं और पहले की तरह सब कुशल मंगल हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।